हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है और मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक नया शो दैट्स कॉल्ड द डामर शो। इस शो में हम लोग बात करेंगे देश दुनिया की, सोसाइटी में चल रही प्रॉब्लम्स की और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। मैं इस शो का नाम मैंने द डामर शो ही क्यों रखा, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये शो एवरी सैटरडे आपको देखने को मिलेगा। मींस हर शनिवार को आप अपने यूट्यूब चैनल पे खोलिए और आपको मिलेगा द डामर शो विथ मी प्रेम चतुर्वेदी। अगर आपको इस शो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग बड़े आराम से पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। 17 मार्च की रात को नागपुर में हुए हिंसा की वजह से 30 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें 60 लोग हिरासत में भी लिए गए। इस हिंसा के दौरान लगभग 30 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गईं। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि नागपुर की जनता अभी बहुत परेशान हो रही है। आम आदमी को घर से निकलने में डर का माहौल प्रतीत हो रहा है। समझने वाली बात यह है कि नागपुर की जनता अब करे तो करे क्या। पूरे चेहरे में पैक थे उन लोग के, पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार डंडे बोतलें थी, गाड़ियों को खींचकर जब फोड़ना चालू कर दिए हैं। वहाँ आम आदमी में डर का माहौल आ चुका है। आप लोगों ने शायद वीडियोस भी देखी होंगी। फिलहाल नागपुर में अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, लगभग सब चीजें कंट्रोल में आ चुकी हैं। एक तरफ हिंदू संगठन है जो छत्रपति संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहा है, वहीं कब्र की देखरेख का जिम्मा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मींस ASI के पास है। जिसके बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी कहना पड़ा कि इस कब्र की देखरेख हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इस कब्र का महिमा मंडल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपोजिशन ने आरोप लगाया कि ये हिंसा पूर्व नियोजित तरीके से की गई है। कुल मिलाकर बीजेपी पर खूब आरोप लगाए गए, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने भी उसके जवाब दिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नागपुर का एक आम नागरिक जो सुबह सुबह अपने घर के लिए कमाने जाता है, उसमें डर का माहौल कितना होगा, उसके परिवार में डर का माहौल कितना होगा। तो ये सब बीजेपी को सोचना चाहिए। लेकिन जो भी इस हिंसा के पीछे है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या ये हिंसा महाराष्ट्र सरकार का एक बड़ा फेलियर नहीं है। इस हफ्ते 22 मार्च से IPL भी स्टार्ट हो रहा है, तो जो भाईचारा है दोस्तों के बीच अब वो खत्म होने वाला है। कुछ लोग MI को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग CSK को, और बहुत सारे लोग 18 साल से सपोर्ट कर रहे RCB को। कप नमदे और 18 साल से सपोर्ट करने वाले RCB फैंस को मेरा सलाम। आई होप इस साल RCB टाइटल जीत जाए। तो देखते हैं इस बार RCB ट्रॉफी ले जा पाएगी या कोई और फिर से ले जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, कब करोगे। IPL तो इस वीक से स्टार्ट हो ही रहा है, लेकिन एक और चीज जिसका प्रमोशन आपको खूब मिलेगा। आपकी टीम में कौन? ड्रीम 11 वो है गैम्बलिंग ऐप द सपना 11, ड्रीम 11 का छोटा भाई। मींस IPL आ रहा है, हम लोग सब लोग देखेंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज का प्रमोशन हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है गैम्बलिंग एप्स का। अगर आपने इन दिनों एक चीज नोटिस की होगी कि गैम्बलिंग एप्स का प्रमोशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है और सोसाइटी में लगभग अब ये नॉर्मल हो गया है गैम्बलिंग एप्स पे रुपए लगाना, 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए जीतना वगैरह वगैरह वगैरह। और आपके हीरोज और क्रिकेटर्स खूब सारी गैम्बलिंग एप्स का ऐड भी करेंगे। मजा आएगा जब सब खेलेंगे। लेकिन आपको देखना है उनसे आपको क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। आज के 5-6 साल पहले गैम्बलिंग ऐप में रुपए लगाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे गैम्बलिंग ऐप में रुपए लगाना बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती है। आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको प्रमोट भी कर रहे हैं कि खेलो जाओ जीतो, बट मेरा मानना है कि आप इससे बहुत कुछ खो नहीं रहे हैं, आप किसी लत का शिकार नहीं बन रहे धीरे धीरे। तो ये सोचने वाली बात है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपके फेवरेट क्रिकेटर से आपको क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। उनमें बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो क्या प्रमोट कर रहे हैं वो आपको सीखना है या नहीं, वो सब आपके ऊपर है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप IPL को एंजॉय कीजिए, बट बिना गैम्बलिंग ऐप में रुपए लगाए हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 14 मार्च की सुबह बड़ोदरा में एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 8 लोग घायल हुए और एक महिला की जान चली गई। 4th ईयर लो स्टूडेंट रक्षित जो ड्राइविंग कर रहा था, उससे एक्सीडेंट होने के बाद वो जोर जोर से ओम नमः शिवाय चिल्लाने लगा। अनदर राउंड क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उसका एक दोस्त जो बगल में बैठा था वो भाग गया। ये सब होने के बाद तुरंत ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि या तो रक्षित ने शराब पी रखी थी या किसी नशीले पदार्थ का सेवन कर रखा था। एक्सीडेंट होने के बाद भीड़ ने रक्षित को मारा भी। इसके अगले ही दिन रक्षित का बयान आया, जिसमें समझ में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं झूठ तो बोल ही रहा है। एक्यूज्ड के फादर एक बड़े बिजनेसमैन है। तो जब ये एक्सीडेंट हुआ और ये सब जब पता चला तो मुझे ये केस 9 महीने पहले हुए पुणे पोर्चे केस की याद दिलाता है। तो यहाँ से अब देखने वाली बात ये है कि एक्यूज्ड को सजा कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी,
तो ये सब देखने वाली बात है। आई होप एक्यूज्ड को सजा मिले जो कि मिलनी चाहिए। और होता है ना कि बहुत सारे केस दबा लिए जाते हैं, तो कहीं ये भी केस ना दब जाए, इस बात का डर भी है। देखता हूं क्या होता है। आखिरकार 9 महीने बाद स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स और बिश विल्मोर की पृथ्वी पर घर वापसी हो गई है। लेकिन ये वापसी नासा के किसी यान से नहीं हुई, बल्कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के एक यान ड्रैगन से हुई है। नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए स्पेसएक्स को 2000 करोड़ रुपए दिए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन तक तो पहुंचाने में सक्षम रहा, लेकिन वहां से पृथ्वी तक लाने में फेलियर रहा। ऑलराइट, मैंने इस हफ्ते एक मूवी देखी जिसका नाम है फाइट क्लब। Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो वो आपके लिए सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक आपके लिए एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं इस मूवी का आपको ज्यादा स्पॉइलर देना नहीं चाहूंगा। जाना आप लोग मूवी देखना, फिर बाद में कमेंट में बताना कि आपको मूवी कैसी लगी, और अगर किसी ने देखी है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।